नहीं पागल, सब करते हैं। मैंने खुद अपने तमाम बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ही करती हूँ। तुम करती हो तो इसका ये मतलब थोड़ी ही सब करते होंगे। यार, सब करते हैं, उसके बगैर करने का कोई मज़ा नहीं है। मेरे अम्मी अबू भी यही करते हैं। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तुमने उनको कहाँ देखा? मैंने चोरी छुपे उनका प्रोग्राम काफ़ी बार देखा है। मैं हैरान रह गई उसकी बातें सुनकर। कैसी औलाद है जो अपने माँ बाप को करते चोरी छुपे देखती है। मारिया का बाप एक मौलवी था। उसको देखकर नहीं लगता था कि वो ऐसा करता होगा। तुम सोच रही होगी कि मेरा बाप मौलवी है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। मैंने इस्बात में सर हिला दिया। मेरा बाप ने हमारे घर का काम करने वाली आती है, उसको भी नहीं छोड़ा है। मैंने उन दोनों को काफ़ी बार पकड़ा है। मैं तो तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बताती? इसके बारे में हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। इतने में बेल बज गई। मैंने मारिया को कहा, बातों में हमने खाना भी नहीं खाया, हम क्लास में चली गई। छुट्टी के बाद मैं घर पहुंची तो अम्मी को परेशानी में घर से निकलते देखा। मुझे देखकर बोली, शुक्र है तुम आ गई। जुबैदा के बेटे को चोट लग गई है, मैं उसके साथ अस्पताल जा रही हूँ। तुम घर का ख्याल रखना। अरशद आए तो उसको खाना बनाकर दे देना। जुबैदा हमारे मोहल्ले में रहती थी। उसका एक ही बेटा था जो बहुत शरारती था। अभी स्कूल जाना शुरू किया था, 5 साल का था, पर शरारतों में मोहल्ले में मशहूर था। अम्मी के जाने के बाद मैंने यूनिफॉर्म बदला, लेटकर मारियों की बातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपना मोबाइल उठाकर उसमें गंदी तस्वीर और वीडियो सर्च करना शुरू कर दी। वीडियो देखकर मेरी बबली में कुछ कुछ होने लग पड़ा। कुछ देर वीडियो देखने के बाद मैंने अपनी बबली पर हाथ लगाया तो कुछ गीलापन महसूस किया। मारिया ने मुझे बताया था कि जब औरत को मज़ा आने लगता है तो बबली में गीलापन बढ़ जाता है। एक वीडियो में लड़की अपनी बबली को मसल रखी थी और उंगली डाल रखी थी। मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। एक अजीब सी लज़्ज़त मेरे पूरे जिस्म में दौड़ने लग पड़ी। मैंने मोबाइल साइड पर रखा और एक हाथ से अपने दूध को दबाने लगी, दूसरे हाथ से अपनी बबली को मसलने लग पड़ी। 1-2 मिनट गुजरे थे, एक दरवाज़ा खड़का। मैं घबराकर जल्दी से उठ पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोला तो सामने अरशद खड़ा था। मैं साइड पर हो गई, अरशद अंदर आ गया। अरशद और मैं बहुत बार अकेले घर पर रह चुके थे, इसलिए मैंने उसको अंदर आने दिया। अरशद ने अम्मी का पूछा। मैंने बताया कि अम्मी अस्पताल गई हैं। अरशद ने कहा, यार बहुत भूख लगी है, क्या पका है? मैंने कहा, पका तो कुछ नहीं, चिप्स बना लेते हैं, तुम आलू छील दो। अरशद, ठीक है, तुम आलू मुझे कमरे में ला दो। मैंने किचन से आलू लिए और धोने के बाद कमरे में आ गई तो अरशद बेड पर लेटा। मुझे अचानक अपने मोबाइल का ख्याल आया। उसमें गंदी वीडियो वाला पेज खुला हुआ था और मेरे मोबाइल को पासवर्ड भी नहीं लगा हुआ था। मैंने आज तक अपने मोबाइल को पासवर्ड नहीं लगाया था। मोबाइल बेड पर रख कर गई थी, पर वो टेबल पर पड़ा था। मैंने जल्दी से मोबाइल उठा लिया। शायद अरशद ने बेड से मोबाइल उठाकर टेबल पर रख दिया था ताकि वो बेड पर लेट सके। मैंने उसको आलू दिए, वो आलू काटने लग पड़ा। मैं भी अभी मोबाइल खोलकर पेज को बंद ही किया था तो अरशद अचानक तेज सिसकारी मारकर उठ खड़ा हुआ। आलू काटते हुए छुरी उसकी उंगली पर लग गई थी। मैंने बेहतियात उसकी उंगली को मुंह में डालकर चूसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र उसके ट्राउज़र पर पड़ी। वहाँ उबार महसूस हुआ। मैं समझ गई मेरी उंगली चूसने की वजह से उसका खड़ा हो गया है। मैंने मुंह से उंगली निकाली तो खून रुक चुका था। मैंने हैंड लाकर उसकी उंगली पर लगा दी। मैंने कहा, पीछे हटो, क्या तुम आलू काटोगे? खुद जख्मी हो गए हो। मैंने झुककर आलू उठाने लगी तो मुझे पीछे से अरशद ने पकड़ लिया। मेरे हाथ से आलू वाली टोकरी गिर गई। मैंने कहा, अरशद भाई मुझे छोड़ दो। अरशद ने मुझे छोड़ जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मोबाइल तो बहुत कुछ देख रही थी, अब क्या हो गया है? मैं समझ गई उसने मेरा मोबाइल चेक किया है। अभी मैं कुछ बोलने ही लगी थी कि उसने मुझे अपने गले लगा लिया। मैंने कोई मुज़ाहमत ना की। शायद मेरे जिस्म की भूख को मिटाने का सोच लिया था। फारग होते ही साथ ही मेरे बेड पर गिर गया। उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। हम दोनों को साथ चढ़ा हुआ था। मैंने उठकर अपने दुपट्टे से अपना पेट साफ किया और कपड़े पहनने लग पड़ी। उसने मुझे हाथ से पकड़कर दोबारा गिरा लिया और कहने लगा, अभी दिल नहीं भरा, एक बार और करते हैं। मैंने कहा, अम्मी आती होगी, कपड़े पहन लो। मुझे पता था अम्मी इतनी जल्दी नहीं आने वाली, पर मैं खुद अब थोड़ा आराम करना चाहती थी। पर उसकी ज़िद की आगे मैं हार गई। उसके साथ मैं लेट गई। वह उठा और किचन से 2 गिलास गर्म दूध ले आया। दूध पीकर कुछ जिस्म में जान आ गई। कुछ देर हम लेटे बातें करते रहे। अचानक बाहर का दरवाज़ा खटखटा।
मैंने जल्दी से उठकर अपनी कमीज़ ठीक की और जल्दी से शलवार पहनकर अपने बाल वगैरह सेट किए और जल्दी से कमरे से भी निकल आई। अरशद ने उठकर अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई मांगने वाला था। मैंने दिल में उसको कोसते हुए कहा, बाबा माफ़ करो, दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कमरे में दाखिल हुई तो अरशद ने पूछा कौन था। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।